नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विशेष मुद्दा ये है कि इलेक्शन के समय में कुछ लोग नेता को देखकर झंडा बदल देते हैं। तो क्या यह सही है या फिर यह गलत है? आपने देखा होगा कि किसी गांव के अंदर जब किसी पार्टी का नेता आता है तो उस गांव के लोगों के घरों के ऊपर उसी पार्टी का झंडा रहता है, और जैसे ही वह नेता चला जाता है और दूसरी पार्टी का नेता आपके गांव में आता है तो उस गांव में उसी दूसरी पार्टी के झंडे टक जाते हैं घर घर पर। तो यह बात सही है या गलत है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह बात मेरी नज़र में बिल्कुल ही सही है कि पार्टी देखकर आप झंडा बदल देते हो। साथियों, नेता अपने फ़ायदे के लिए पार्टियां बदलते हैं, न जाने कितनी कितनी पार्टियों में वो जाते हैं और अपनी पार्टियों को बदल देते हैं। किस लिए? सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ से उन्हें बेनिफिट होता है, या फिर जिस पार्टी में रहने से उनको वोट मिलती हैं, या फिर जिस पार्टी में रहने से उनके हाथ में शासन सत्ता आती है, तो उसी पार्टी का झंडा नेता लोग फहराने लगते हैं। तो फिर जनता क्यों ना फहराए, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा, ये तो पहले से ही कहावत है। तो राजा को देखकर ही प्रजा ये बातें सीखती है। साथियों, अब बारी आती है कि अगर कोई गांव इस तरह से झंडे नहीं फहराता है तो उसको नुकसान क्या क्या उठाने पड़ सकते हैं। मान के चलिए कोई गांव ऐसा है कि जहां पर सिर्फ एक बीजेपी है, बीजेपी के ही झंडे फहराते हैं, तो क्या होगा? उस गांव में जब बीजेपी का इंसान कोई नेता आएगा तो वो तो बड़ा खुश होगा, क्योंकि इस गांव में बीजेपी के झंडे हैं और वो सोचेगा कि मैं अब इस गांव से जीत ही जाऊंगा। दूसरी बात, उस गांव में अगर मान के चलिए कोई कांग्रेस का नेता आता है, जेजेपी का नेता आता है, या किसी और चीज़ का और पार्टी का नेता आता है, तो उसको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि इस गांव में बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। तो उसके दिल में ये बात घर कर जाएगी कि ये गांव तो बीजेपी वालों का है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो नेता जो बीजेपी का नहीं है वो जीत भी जाता है तो उसके दिल में एक कसक सी रहेगी कि इस गांव का काम तो करवाना ही नहीं है, क्योंकि इस गांव के लोग तो सब के सब बीजेपी के थे। तो साथियों, यहाँ पे फ़ायदा तब होता है जब आपका नेता बनता है, लेकिन बाय द वे कोई दूसरा नेता बन जाता है, दूसरी पार्टी का नेता बन जाता है, तो वहाँ पर आपको 5 साल नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह के जो गांव हैं जो सिर्फ एक पार्टी का झंडा रखते हैं, उनको यहाँ पे नुकसान ही होगा। आप लोग ये कह रहे होंगे कि किस तरह का प्रोग्राम लेकर आए हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। आज के समाज को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, समय की चाल हमेशा बदलती रहती है, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। तो जिस तरह के आप लोगों के नेता हो चुके हैं, अगर उसी तरह की जनता हो जाए तो इसमें क्या बुराई है, क्या हर्ज है? अगली बार ये आती है, बहुत सारे गांव चालाक होते हैं। साथियों, बहुत सारे गांव चालाक किस तरह से होते हैं कि जो भी नेता आता है, जिस भी पार्टी का नेता उनके गांव में वोट मांगने के लिए आता है, वो लोग उसी पार्टी का झंडा अपने घरों पर लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जितनी भी पार्टियां उस गांव में आएंगी, सभी पार्टियां ये समझेंगी कि ये गांव हमारी पार्टी का है, यानी कि ये गांव हमारा साथ देने वाला है। उसके बाद जब इलेक्शन होंगे और कोई भी पार्टी जब जीत जाएगी तो उस गांव की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देने वाली है, क्योंकि वो समझेंगे कि ये गांव तो हमारी पार्टी का था। तो साथियों, यहाँ पे वो जो गांव होता है वो फ़ायदा उठा लेता है। 5 साल तक उस गांव के कोई भी काम रुकते नहीं हैं। उस गांव के नौजवानों को नौकरियां भी मिल जाती हैं और बहुत सारे फ़ायदे वो गांव उस पार्टी से उठा लेता है जो पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन जिस गाँव ने सिर्फ एक पार्टी का झंडा फहराया था, वो गाँव लॉस में रहता है, घाटे में रहता है, वो फ़ायदा नहीं उठा पाता है और दूसरी पार्टियों का दुश्मन बन जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद उनकी पार्टी का जो नेता था, उस गांव की पार्टी का नेता था, वो भी दूसरी पार्टी की जय जयकार करने लगता है। तो यहाँ पर ये क्या बात हुई? ये तो कोई जमने वाली बात नहीं हुई। नुकसान उठाए तो सिर्फ गांव उठाए, जनता उठाए, देश की भोली भाली जनता उठाए, और जब फ़ायदा उठाने की बारी आए तो नेता फट से झटाक से पार्टी बदल ले और अपना फ़ायदा उठवा ले। यानी कि मुर्दाबाद के नारे लगवाए नेता जनता से, और पार्टी बदलने का टाइम आए जब खुद पार्टी बदल ले और जनता को फिर उस पार्टी के बारे में जिंदाबाद के नारे लगवाए। तो ये कहाँ तक सही है? क्या इस बात को आप सही कहेंगे? क्या जनता सिर्फ जो जैसे बजाएगा डुगडुगी उसी तरह से जनता बजेगी? जबकि ये गलत है। उसके बाद बारी आती है, सिर्फ एक झंडा फहराने वाला गांव नुकसान में रहता है। मैं अभी आपको बता चुका हूं, जो सिर्फ एक झंडा फहराएगा या सिर्फ एक पार्टी की तरफ रहेगा, अगर उस पार्टी का नेता बन गया, सत्ता में आ गया, तो उस गांव का कोई नुकसान नहीं है।
उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन हमेशा बात अपने फेवर में नहीं होती है। हो सकता है उस पार्टी का नेता सत्ता में ना आए, हार जाए, तो उस जगह पर वो गांव नुकसान ही झेलने वाला है। उस गांव के आधे से काम होंगे नहीं। हालांकि ये नेता कहते ये हैं कि हमारे लिए सभी गांव बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जब इनका कार्य करने का काम आता है तब ये बहुत सारा पक्षपात कर जाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के काम करवाते हैं जिन लोगों ने इनको वोट दी होती हैं और जो लोग इनके साथ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को देखकर सोच रहे हो, चल रहे हो कि कोई भी नेता बने वो हमारा साथ देने वाला है, तो ये बात गलत है। नेता वही साथ देता है जिसकी तरफ जनता होती है। अगली बारी आती है जब ये लोग अपने फ़ायदे के लिए पार्टी बदलते हैं, तो जनता अपने फ़ायदे के लिए पार्टी क्यों नहीं बदल सकती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नेता होते हैं, MLAs, MPs, वो अपने फ़ायदे के लिए पार्टी को 1 मिनट में छोड़ देते हैं और अपना फ़ायदा वहाँ से उठाते हैं, और जनता एक ही पार्टी के पीछे लगकर अपना नुकसान उठाती रहती है। जब ये नेता अपनी पार्टी बदल सकते हैं तो जनता अपनी पार्टी क्यों नहीं बदल सकती है, जनता अपने फ़ायदे की तरफ क्यों नहीं सोच सकती है। ये भी आपको थोड़ा सा सोचना होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, कि ऐसा कैसा, लेकिन ये प्रोग्राम सही है और मैं यहाँ पर उन सही तथ्यों को लाकर आने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, जो आज के ज़माने में ज़रूरी हैं, जिनके ज़रिए आप अपने गांव की तरक्की कर सकते हो, आप अपने समाज की तरक्की कर सकते हो। अगर किसी एक पार्टी के भरोसे रहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि वो पार्टी वाला नेता हो सकता है अगले इलेक्शन में किसी दूसरी पार्टी को बदल ले, लेकिन आप रह जाओगे उसी पार्टी के। आप पहले इलेक्शन में तो जय जयकार कर रहे थे किसी पार्टी की, अगले इलेक्शन में आप उसी पार्टी को मुर्दाबाद के नारे लगाकर संबोधित कर रहे हो। तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको करना ही है तो ढंग से करिए, सभी की जय जयकार करिए, जिससे कि आपके गांव का फ़ायदा हो और आपका भला हो। अगली बारी आती है, ये गलत नहीं है, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। आपने देखा भी होगा, राजा जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसी मार्ग को प्रजा भी चुनती है, उसी मार्ग पर प्रजा भी चलने का प्रयास करती है। नेता लोग आज किसी पार्टी की जय जयकार करते हैं और कल उसी पार्टी की बुराई करते हैं। ये भी आपने देखा होगा। इस तरह की चीज़ों को आप हमेशा से ही देखते आ रहे हो। जब आपके नेता लोग कभी किसी पार्टी की जय जयकार करते हैं, कभी किसी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, या फिर कभी किसी पार्टी को मुर्दाबाद करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करते हो उनके पीछे पीछे, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपने अपने नेता के कहने से किसी पार्टी की जय जयकार की, और फिर जब आपका नेता किसी दूसरी पार्टी में मिल गया तो उसी पार्टी को मुर्दाबाद के नारे लगाए, और जिस पार्टी में आपका नेता मिल गया है फिर उस पार्टी की जय जयकार करने लगे। यानी कि आपके पास कोई दिमाग नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेता के कहने से चलोगे। यानी कि आपको ना अपने समाज की चिंता है, ना आपको अपनी रिस्पेक्ट की चिंता है। तो मैं तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे से अपनी पार्टी चुनें, और मैं तो यही कहूँगा कि पार्टियों को चुनना ही बंद कर दीजिए। अपने हिसाब से रहें। जब भी कोई नेता आता है और बहुत सारे लोग उसी नेता का झंडा लगा लेते हैं, तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कोई तो नेता बनेगा उनमें से, जो भी नेता बनेगा उसी पार्टी का जो भी नेता बनेगा वही नेता उस गांव के लिए काम करवाएगा, क्योंकि उस गांव ने तो हर नेता के झंडे लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये ना समझा जाए कि ये कौन सा काम है, ये काम बिल्कुल सही है आज के ज़माने को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए। तो सीधा सा मतलब मेरा ये है कि पार्टी भक्त मत बनो, देश भक्त बनो। जिस दिन देश का युवा और देश की जनता पार्टियों का झंडा फहराना बंद कर देंगी और अपने हाथों में तिरंगा झंडा ले लेंगी, उस दिन ये देश तरक्की की राह पर चल निकलेगा, प्रगति की राह पर चल निकलेगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है, सिर्फ जिस दिन आप पार्टियों की जय जयकार बोलना बंद कर दोगे और देश की जय जयकार बोलना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन ये देश तरक्की की राह पर चल उठेगा। यानी कि सीधा कहने का मतलब ये है कि पार्टियों के फेवर में ना चला जाए, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के फेवर में बोला जाए। अपने देश के लिए जो बुरा है वो बुरा है, पार्टियों के लिए बुरा है वो बुरा मानने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी एक अपने पक्ष लेकर चलती हैं, लेकिन जो देश की तरफ रहेगा, जो नौजवान, जो नवयुवक, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश का पक्ष लेकर चलेगा। यानी कि उसके लिए समान है तो सभी समान हैं, नहीं है तो कोई भी समान नहीं है। तो यहाँ पर
पार्टियों की जय जयकार करना बंद करिए और अपने देश की, हिंदुस्तान की जय जयकार करना प्रारंभ करिए। और पार्टियों का झंडा लेकर चलना बंद करिए, तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेकर चलना स्टार्ट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी डिस्कशन आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे किसी नए मुद्दे पर। और साथियों, मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो पार्टी को देखकर झंडा बदल लेते हैं वो फ़ायदे में ही रहते हैं। उनका गांव फ़ायदे में रहता है, उनका समाज फ़ायदे में रहता है, वो खुद फ़ायदे में रहते हैं। और जो लोग सिर्फ किसी एक पार्टी से बंधे होते हैं वो फ़ायदे में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जिस पार्टी से बंधे हुए होते हैं उसी पार्टी का नेता कल को अगर पार्टी चेंज कर लेता है तो वो गांव वाले या वो लोग जो उसके पीछे चल रहे थे वो कहीं के नहीं रहते हैं। और ये बात फैक्ट है, ये आप भी सोच सकते हो। थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप अपने समाज के बारे में सोचोगे, समाज की भलाई के बारे में सोचोगे और अपनी जनता के बारे में सोचोगे और पार्टियों का झंडा लेना बंद कर दोगे। सिर्फ तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेकर आप चलना प्रारंभ कर दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।